ये हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है डिज़ाइन ट्यूटोरियल लर्न फ्रॉम मैथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन वे टू क्रिएट अ टास्क इज टू लर्न फ्रॉम मैथ। यू कैन जनरेट सम रैंडम मैथ स्टेटमेंट और मॉडिफाई सम थ्योरम टू गेट समथिंग न्यू। बिल्ड एन फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड गोल्ड बैच conjecture. It says each even number no less than 4 can be expressed as sum of two prime. Okay. Let's modify it. How about a statement like each integer no less than 12 can be expressed as a sum of two composite numbers. Okay, you are given an integer n no less than 12, express it as sum of two composite number. ठीक है, और n की लिमिट क्या दे रखी है? 12 से लेके 10⁻6 तक है। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन हमें यही कह रहा है कि हमें एक n इंटीजर दिया होगा ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 10⁻6 एंड हमें इसे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, we have n, we have to express as x plus y। इनकी जो लिमिट दे रखी है वो कुछ 12 से लेके 10⁻6 तक दे रखी है। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जनरली लाइक इवन ऑड या प्राइम कंपोजिट ऐसे सोचेंगे तो इजी पड़ेगा सॉल्व करना। ठीक है, तो हमें x और y को कंपोजिट नंबर ही रखना है हमेशा। ठीक है, तो लेट्स से कि जो n अगर ऑड हो तो n के दो केस बनेंगे। अगर हम इवन ऑड के टर्म्स में सोचें तो एक केस होगा जब n इवन होगा। ठीक है, तो इवन वाले केस में जो x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी, लेट्स से x स्मॉलर नंबर है एंड y ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? जो मिनिमम कॉम्पोजिट नंबर होता है वो हमारा 4 होता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ, ठीक है, अब ये कॉम्पोजिट है तो n y की वैल्यू मुझे क्या रखनी होगी? दोनों का सम n हो जाए तो हम n-4 रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि ये तो कॉम्पोजिट है। अगर ये भी कॉम्पोजिट है तो इवन के केस में हमारा आंसर रेडी है। ठीक है, तो अब 4 इवन है, 4 इवन है और n भी इवन है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे देखा, तो इवन माइनस इवन हमेशा क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस केस में तो ठीक हो गया। अब अगर ऑड आता है, ठीक है, तो ऑड के केस में कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबर 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है। 4 तो इवन है, हमें ऑड देखना है तो 5 प्राइम हो गया। कॉम्पोजिट तो कॉम्पोजिट लेना है हमें, तो 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 इवन हो गया, 7 प्राइम हो गया, 8 इवन हो गया। ठीक है, ये भी नहीं ले सकते। 9 अगर देखते हैं हम, ठीक है, तो अगर मैं इसको 9 लेता हूँ और इसको n-9 लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखो ये ऑड है तो कॉम्पोजिट है। ठीक है, ये ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है? हमेशा इवन होता है, और इवन नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट होते हैं। ठीक है, तो जो इवन के केस में हमारा आंसर क्या हो गया? 4 एंड n-4 हो गया, और ऑड के केस में क्या हो गया? 9 एंड n-9 हो गया। अब अगर हम ये कंडीशन देखें कि उन्होंने हमेशा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 क्यों बोला है? ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों नंबर हमें क्या चाहिए? कॉम्पोजिट चाहिए। ठीक है, ये भी कॉम्पोजिट चाहिए, ये भी कॉम्पोजिट चाहिए। ठीक है, यानी कि जो दोनों नंबर होने चाहिए वो 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना। ठीक है, अब जो मिनिमम आंसर है इनका, मतलब जो एज पे है एकदम से, ठीक है, इवन के केस में जैसे ये मिनिमम है, ठीक है, और ऑड के केस में ये मिनिमम आंसर है लेकिन 9 वाला। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि 9 से कम तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि 9 से कम हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 9-9 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 कॉम्पोजिट है। तो 4 10 भी नहीं हो सकता, 10-1 11 भी नहीं हो सकता, 11-1 इज 2। ठीक है, 12 लेते हैं हम। ठीक है,
12 अगर ले लें तो 12 क्या हो गया, 12 इवन हो गया, है ना। तो 12 के केस में भी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 13 अगर ले लें तो जो मिनिमम है, जैसे कि 11 के केस में आंसर नहीं आएगा क्योंकि 11 ऑड हो गया, और 11 माइनस 9 इज 2 विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 12 लेते हैं तो 12 इवन हो गया, 12 माइनस 4, तो इस केस में आंसर तो हो ही गया, ठीक है। 12 माइनस 4 इज 8। 13 लेते हैं, 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इस केस में भी आंसर होगा। तो इसलिए जो इनकी मिनिमम वैल्यू है वो 12 दे रखी है हमें, ठीक है। मतलब 12 से अगर कम होगा n तो फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी हमारी, ठीक है। ठीक है, अब एक बार इसको कोड करके सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका आई गेस सिंपल ही है, हमें क्या करना है, हमें n इनपुट लेना है, देन वी हैव टू सी n and 1। अगर ऑड होगा तो हम क्या सी आउट कर देंगे, सी आउट 9 एंड देन -9, एंड इन केस ऑफ ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर, हमें सी आउट करना है 2, सॉरी 4 एंड देन -4, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई कोई चेक नहीं लगाना क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि n जो है वो 12 से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको चला के देख लेते हैं एक बार हम टेस्ट केसेस में, ठीक है। 4 और 8 आ गया, 23 भी चला देते हैं, दूसरी केस में 9 और 14 आ गया, तो 9 भी कॉम्पोजिट है, 14 भी कॉम्पोजिट है, और 9 + 14 23 होता है, ठीक है। इस केस में देख लेते हैं, ठीक है। 9 और ये आगे दोनों कॉम्पोजिट नंबर की, दोनों इवन है, हम देख सकते हैं, और दोनों का सम जो है वो 1 मिलियन के इक्वल है, ठीक है। तो इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया है सोल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय।